So, Indian Act, Contract Act, important cases for ULLB, 3 year as well as 5 year as well as LLM. It remains the same. अगर आपसे पूछा जाए तो बेसिकली यही पूछे जाते हैं केसेस. So, Balfour versus Balfour is a very important case. Balfour versus Balfour 1919 का केस है. और यहाँ पे इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट ये था आपका. अगर आपसे पूछा जाए इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पति ने पत्नी के साथ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट किया था. वो एक चीज बोली थी कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा. यहाँ पे एन अरेंजमेंट वाज मेड कि मिस्टर बेल्फोर विल प्रोवाइड मिसेस बेल्फोर विद अ मंथली अलाउंस. कुछ महीनों तक दिया, उसके बाद दिया नहीं. तो पत्नी ने केस कर दिया. कोर्ट ने बोला कि देयर कैन बी न्यूमरस अरेंजमेंट्स एंड एग्रीमेंट बिटवीन टू इंडिविजुअल बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स. मैंने अपनी पत्नी को बोला भाई मैं तुम्हें 9 लाख का हार ला के दूंगा, नहीं लेके दिया दिवाली पे, तो उसने केस ही कर दिया. बोला जी तुमने तो प्रॉमिस किया था. तो वो नहीं चलेगा है प्रॉमिस, बिकॉज इसमें लीगल इंटेंशन नहीं थी. तो बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस. तो देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन. तो बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर. लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. ये है ऑफर. ऑफर आपको पता होना चाहिए. ऑफर जो है पता होना चाहिए. इसने ऑफर दिया कि भाई मेरे नेफ्यू को जो ढूंढ के लाएगा उसको मैं पैसे दूंगा. इसका जो नेबर जो सर्वेंट है उसको पता ही नहीं है कि ऐसा ऑफर है, वो ढूंढ के ले आया. तो प्लेंटिफ हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द अनाउंसमेंट ऑफ सक्सेसफुल इन फाइंडिंग द नेफ्यू. तो लेटर उसको पता लगा कि 500 है. कोर्ट ने डिसमिस किया कि रिवॉर्ड तभी क्लेम हो सकते हैं जब उसको पता होता, और सर्वेंट को पता नहीं था कि भाई ये वाला रिवॉर्ड जो है उन्हें देना है. तो फिर इस केस में भी बोला गया था कि ऑफर मस्ट बी कन्वेड टू द ऑफरी. या फिर जिस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट लेना उसको पता तो होना चाहिए कि तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा. जब एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, पता ही नहीं लगा, तो फिर कैसे हो सकता है. तो ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन हु हैज नॉलेज अबाउट द ऑफर. लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त. कार्लिल कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये कार्बोलिक स्मोक बॉल बनाते थे और इन्होंने बोल दिया कि जो भी हमारा प्रोडक्ट यूज करेगा और जिसको फिर भी इन्फ्लुएंजा हो जाएगा उसको हम $100 देंगे. तो ये लेडी कार्लिल यूज करती है, फिर भी इसको हो जाता है. और फिर कंपनी मना कर देती है, जी हम तो नहीं देंगे, हमने तो ऐसे ही कर दिया था. तो कोर्ट कहते हैं कि नहीं. कोर्ट यहाँ पे बोलता है कि नो, वेग ऑफर नहीं है. आपने बोला कि आपकी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जो है, अगर इसको ये स्मोक बॉल आप यूज करोगे आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर किसी को हुआ तो $100 ले लेगा. तो कोर्ट ने बोला ये वेग ऑफर नहीं है. उस लेडी ने यूज किया, उसको फिर भी हो गया, तो अब आप उसको पैसे दो $100. तो $100 जो है दिए गए. परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस, क्योंकि लेडी ने फुलफिल कर दी. आपने बोला कि ये कंडीशन जो करेगा तो वो डन हो जाएगा. तो प्लेंटिफ विल बी गिवन द रिवॉर्ड ऑफ 100. मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट केस. यहाँ पर माइनर के रिगार्डिंग बात की गई थी. माइनर के रिगार्डिंग हमने पहले भी किया था, तो इसकी डिटेल्स यही है. एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड. यहाँ पे बोला गया था, बहुत पुराना केस है, माइनर कैन नॉट बी आस्क्ड टू रेस्टिट्यूट. बट अब जो है रेस्टिट्यूशन हो जाता है. ठीक है, माइनर कैन नॉट बी आस्क्ड. बट अब जो है रेस्टिट्यूशन है. अगर माइनर के हाथ में कोई टेंजिबल चीज, मनी नहीं, टेंजिबल चीज अगर उसके हाथ में है, तो उससे कोर्ट बोलता है कि ठीक है आप रिटर्न कर दीजिए. चिन्मैया वर्सेस रमैया. ये केस है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का. प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गाइस वो प्रिविटी कंसिडरेशन होती है कि जो दो लोग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, सिर्फ वही लोग आपस में जो है वही लोग केस कर सकते हैं, और तीसरा बंदा आके नहीं कर सकता. अर्नब और मेरे बीच में क्लासेस को लेके एक लेट से कॉन्ट्रैक्ट बना, तो इसमें अर्नब का गर्लफ्रेंड आके केस नहीं कर सकती, या अर्नब का बेस्ट फ्रेंड आके केस नहीं कर सकता, या फिर अर्नब के जानने वाला नेबर केस नहीं कर सकता, अर्नब का रेंट वाला पर्सन केस नहीं कर सकता. हाँ, अर्नब के फादर केस कर सकते हैं क्योंकि अर्नब के फादर उसके गार्डियन है. लेट्स से इट्स लाइक दैट. तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर कैन नॉट सू इन अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, कि फिर डिटेल्स हमें याद करने की जरूरत नहीं है, पीयू में पूछे नहीं जाते. हार्वी वर्सेस फेसी. तो हार्वी वर्सेस फेसी के अंदर है काउंटर ऑफर का केस है. तो काउंटर ऑफर में ये होता है कि सर बस ये यही याद करने की काउंटर ऑफर का केस था, बाकी हाँ, फैक्ट्स फुक्स ऑब्वियसली कुछ नहीं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली फैक्ट्स की जरूरत नहीं है. मैंने आपको कहा कि क्लैट पीजी के हिसाब से मैंने रखा था. क्लैट पीजी में कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन पेपर आता है ना डियर, तो उसमें फिर समझाना पड़ता है. तो इनविटेशन टू ऑफर का केस है, सॉरी ये इनविटेशन टू ऑफर का कोर्स है. तो वेयर अ पर्सन बेयरली पॉन्डर्स अपॉन नोशन अपॉन एक्सेप्टिंग द ऑफर और नॉट. तो यहाँ पे जैसे ये है कि अ, मान लेते हैं आप किसी शॉप में गए, शॉप के अंदर आप जाते ही आपने बोला मुझे ये चीज पसंद है. उसने बोला बस ये डिस्प्ले आइटम के लिए था, ये बेचने के लिए नहीं. बोले नहीं जी आपने तो नीचे रेट लिखा. कह रहे वो बस हमने कस्टमर्स को लुभाने के लिए लिखा है कि
वो अंदर तो आए उसके अंदर। तो इनविटेशन टू ऑफर, एंड इनविटेशन टू ऑफर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। इनविटेशन टू ऑफर है, आप बोलोगे कि मुझे चाहिए, दुकानदार ने मना कर दिया तो मना हो गया। तो ये इस पे केस है। फेल्ट हाउस वर्सेस बाइंडली, फेल्ट हाउस वर्सेस बाइंडली, फेल्ट हाउस वर्सेस बाइंडली। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये चीज है कि साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस एंड एन एप्लीकेशन कैन नॉट बी इम्पोज्ड अपॉन अदर। ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड क्लियरली। तो ये फेल्ट हाउस वर्सेस ब्लाइंडली है कि एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड क्लियरली। पहला जो था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीधर, वो था कि भाई सर्वेंट को नॉलेज ऑफ ऑफर तो हो, उसे तो ऑफर का ही नहीं पता रिवॉर्ड मिल रहा है। इसमें है एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। एक्सेप्ट, मान लो उसको पता भी होता पर उसने एक्सेप्टेंस नहीं भेजी तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो एक्सेप्टेंस ऑन ऑफर उसके अंदर आती है। ठीक है जी। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट। Again, वही invitation to offer आया। Display of goods on the shelves were not an offer which was accepted when the customer selected the item. Rather than the proper construction of that, customer made an offer to the cashier upon arriving at the till, which was accepted when payment was taken. ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आती है। पावल वर्सेस ली, वेरी इंपॉर्टेंट। पावल वर्सेस ली, पावर वर्सेस ली। For an acceptance to be valid, it is necessary that it is communicated. Again, acceptance must be communicated. बस ये लिख दो आप, acceptance must be communicated. ऑफर का भी नॉलेज होना चाहिए, एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, और दोनों सेम फुटिंग पे होनी चाहिए। कंसेंसस एड इडम, दोनों चीजें सेम उस पे होनी चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए सेम ही चीज पे। मान लेते हैं मीटिंग आपने ऑफ ऑफर दिया माइंड्स। वाइट, आपने ऑफर दिया व्हाइट हॉर्स का, आप मेरा व्हाइट हॉर्स 2 लाख में लीजिए। मैंने कहा हाँ जी मैं आपका ब्लैक ब्लैक हॉर्स 2 लाख में ले रहा हूँ। यहाँ पे कंसेंसस नहीं बना, दो ऑफर मैंने एक्सेप्ट किया बट मैंने ऑफर के बजाय ब्लैक ब्लैक हॉर्स समझ लिया। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई। सेक्शन 20 लगेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और वो इनवैलिड हो जाएगा। प्लीज पूछिए आप अब। मैं बोलता हूँ कंसेंसस एट मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स एट द प्रॉपरली। सेम थिंग, एट द सेम थिंग ना। यस यस। वो व्हाइट हॉर्स दे रहा है, इधर जी से वो ब्लैक हॉर्स की बात कर रहा है, तो क्या हुआ फिर? तो चाहे ऑफर हो भी गया, एक्सेप्ट भी हो गया, बट अलग अलग चीजों। ऑफर व्हाइट हॉर्स का था, एक्सेप्ट ब्लैक हॉर्स हो रहा है, तो अलग चीजें होगी ना। हाइड वर्सेस रेंज, हाइड वर्सेस रेंज, काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर है, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर जो है, देखो ना यहाँ पे मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं। डब्ल्यू ने बोला एच को कि मैं 1000 यूरोज पाउंड्स में आपको दूंगा जगह। एच ने ऑफर किया 950। डब्ल्यू ने एच का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। डब्ल्यू ने, उसने फिर ऑफर कर दिया 1000। डब्ल्यू ने रिफ्यूज कर दिया सेल करने में। मान लेते हैं मैंने ऑफर किया भाई 1000 में ले ले, उसने कहा 900 में लूंगा। मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए। फिर उसने बोला जी हाँ मैं 1000 में लेने को तैयार हूँ। बट यहाँ पे बात ये होगी ना कि ऑफर जब मैंने दिया था तब आपने एक्सेप्टेंस नहीं भेजी, आपने काउंटर ऑफर मारा मेरे को 950 पाउंड का। तो वहीं पे मेरा ऑफर खत्म हो गया, क्योंकि आपने तो एक्सेप्टेंस का नहीं भेजा मुझे, आपने भेजा काउंटर ऑफर। उसके बाद आप बोल रहे हो चलो ठीक है नहीं मान रहे हो आप तो कोई बात नहीं, मैं 1000 में ही ले लूंगा। अरे भाई तो 1000 में आप कैसे ले लोगे जब मेरा ऑफर ही खत्म हो गया? क्योंकि ऑफर के बदले आप या तो एक्सेप्ट करते, आपने एक्सेप्ट तो किया नहीं, आपने 950 पाउंड का मेरे ऊपर दे दिया। ठीक है। देखो यहाँ पे कितनी अच्छे से लिखा है, डिफेंडेंट ऑफर टू सेल फॉर 1000 पाउंड हैड बीन अनकंडीशनली एक्सेप्टेड, देयर वुड हैव बीन अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, बट आपने वो नहीं किया, आपने काउंटर ऑफर किया। डिकिंसन वर्सेस डॉट्स। ठीक है। स्पेसिफाइड डेट से पहले पहले अगर आप अपना रिवोक कर देते हैं, सर्टेन डेट से पहले पहले, तो ठीक है, कोर्ट बोलता है इट्स इट्स ओके। मान लेते हैं आपने कहा कि मैं 25 अप्रैल तक जो भी इस प्रॉपर्टी के 1 करोड़ देगा मैं उसको बेच दूंगा। 15 अप्रैल तक कोई आया ही नहीं, आपने बोला छोड़ो परे, मैंने ये ऑफर ही कैंसिल करता हूँ, आपने कैंसिल कर दिया। अब 20 अप्रैल को लेट से कोई आ गया, उसने बोला मैं करोड़ रुपए डाल, आपने बोला मैंने कैंसिल कर दिया भाई ऑफर। वो गया, नहीं आप कर ही नहीं सकते, आपने तो 25 अप्रैल के लिए बोला। तो कोर्ट ने इसमें बोला कि नहीं भाई, अगर उस टाइम तक कोई आया ही नहीं था,
उसने ऑफर रिसाइंड कर दिया ना, उसने ऑफर रखा ही नहीं। हाँ, अगर आप आ जाते, लेट से 15 अप्रैल से पहले आ जाते, जब तक उसने ऑफर नहीं रिसाइंड किया था, 14 को आ जाते, आपने 1 करोड़ डाल देते, तो फिर हो गया ऑफर, फिर तो एक्सेप्टेंस हो गई कंडीशंस की। Court reasoned that although defendant had made an offer, he did possess the right to revoke the same before the offer was accepted by the plaintiff, and hence was not liable for his action. Hadley versus Baxendale, हेडली वर्सेस बैक्सनडेल, ये हमने कर लिया है, ये हमने कर लिया। तो ये डैमेजेस के लिए है। When the defendant made an error in carrying out his work, which was sound to him by the plaintiff in his image, the latter claimed professional negligence on the latter's part. Issue before the court was whether the claim was made by the plaintiff was disproportionate to the damages caused or not. Observing that losses can be claimed if it can be reasonably viewed to have been the outcome of the defendant's action, the court ruled out that defendant will not be liable to compensate the plaintiff for his losses. तो आपको देने पड़ेंगे अगर आपने काम खराब किया है। लेस्ली वर्सेस शिल, लेस्ली वर्सेस शिल, इन्होंने बोला कि प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल माइनर पे अप्लाई नहीं करता। माइनर पे इनफैक्ट कुछ भी अप्लाई नहीं करता है, आप थंब रूल लिया, माइनर पे कोई भी लॉ अप्लाई नहीं करता। हाँ, बस माइनर के पास अगर कोई चीज दी है आपने, उसने कोई धक्के से आपसे चीज ले ली, मिसरिप्रेजेंट करके चीज ली है, तो उसको वो वापस करनी पड़ेगी। अगर आप कोर्ट के पास जाते हो कि आपने ये बोला कि भाई मुझे पता ही नहीं था माइनर है, तो कोर्ट बोलेगा ठीक है, नहीं पता था, इट्स ओके, बट आपको वो चीज वापस बस मिल जाएगी, दैट्स। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बाल्दियो, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बाल्दियो, कंसिडरेशन के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट है, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ये इस चीज का आप लिख सकते हैं, कंसिडरेशन के लिए ऊपर ये है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस थे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया, बाकी कुछ चीज ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं।